गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज की, पंजाबी की सिलेबस के बारे में और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कमर्शियल लॉ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की सिलेबस की और ड्रग अब्यूज़ की सिलेबस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये आपने +1 में जो ये पूरी जो इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर आप पंजाब बोर्ड के हो तो आपने +2 में पढ़ी होगी ये। अगर आप CBSE बोर्ड के हो तो आपने +1 में पढ़ी होगी ये। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मार्क्स अच्छे आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना बिजनेस इकोनॉमिक्स को। सेक्शन ए में थियोरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ोगे, किस टाइप की होती है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। मेन क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ डिमांड है, ये मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी अप्रोच जिसमें डिमिनिशिंग मेथड और मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और जो ये लॉ मैंने आपको बताए हैं, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमिनिशिंग और साथ में इक्विटी मार्जिन, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन कई बार देखने को मिले और कई बार क्या होता है यही क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस में आते हैं। हमारे टाइम में 10-10 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आ गए थे। क्लियर हुआ? एक लॉ ऑफ डिमांड आया था हमारे टाइम में और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़कर जाना, बहुत ईजी है, आपने पढ़ा भी होगा इसको। और सेकंड आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है एक इन डिफरेंस कर्व्स का, जिसमें आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के और रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन बी में मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें दिखाई देता ही देता है हमेशा। तो ये दो लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना जरूर। ये मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ, ये तो जरूर पढ़ना आपने। और यहाँ पर आप थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ सकते हो, काइंड्स भी आपने पढ़ी होगी आपने +1 जब +2 में, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग रन के बारे में पढ़ोगे आप, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेस कौन से हैं, रेवेन्यू कौन सी होती है, एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, मार्जिन रेवेन्यू क्या होती है, टोटल रेवेन्यू क्या होती है, रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ोगे आप यहाँ पर। क्लियर हो गया? सेक्शन सी, दो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं आपके यहाँ पर। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह बनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये आप अगर डायग्राम्स बनाओगे, लेंथ बनेगी आपकी, और लेंथ आपको पता ही है, अगर GNDU में आप बनाकर आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिर्फ पढ़ना क्या क्या चीज़ें आपको, सिर्फ ये चीज़ें कि प्राइस और आउटपुट को कैसे डिटरमिन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, प्राइस और आउटपुट को कैसे डिटरमिन किया जाता है मोनोपोली के अंदर। यही चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। और सिर्फ एक एक क्वेश्चन है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन की फीचर फीचर फीचर, सिर्फ यही पढ़ना आपने। यानी कि हर चैप्टर में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दो परफेक्ट कंपटीशन में, दो मोनोपोली, दो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बस और कुछ भी नहीं है। अगले चैप्टर में बात करें नेशनल इनकम, ये आपने +2 में पढ़ी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम की, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर सिर्फ मेथड ही आना है। इनकम मेथड कौन सा है, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे मेन मेथड्स, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो देखने को मिलती हैं। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से रट कर जाना, क्वेश्चन अटैम्प्ट यहाँ से हो जाएगा आपका। ये मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट आराम से होगा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जो अच्छे से पढ़ लेना। कंजम्पशन में यहाँ पर आपको दो ही क्वेश्चन मिलते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ कंजम्पशन, केन्स का आ जाता है यहाँ पर लॉ। तो देखो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हैं, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हैं, चार क्वेश्चन हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक क्वेश्चन की, यानी कि 4+1 5, है ना। पांचवा क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस के बारे में क्या पता पूछा जाए, क्या पता, लेकिन आता नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या पता पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ऊपर ऊपर से रिवाइज कर जाना। ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं ये पढ़ जाना, थोड़ा बहुत पढ़ जाना। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हैं ये जरूर पढ़ने हैं। मेजरमेंट्स, प्रॉब्लम्स क्या है नेशनल इनकम की, डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्या है कंजम्पशन की, और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आता है तो बेटर है, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलिए हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो है वो हम करेंगे इसको कवर अप, ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन।
कंपलसरी पेपर है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये इसके मार्क्स नहीं लगते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में क्या मीनिंग है, नेचर क्या है ड्रग अब्यूज़ की, एक्सटेंट क्या है इंडिया और पंजाब में, क्लियर हो गया। ड्रग अब्यूज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इनकम के ऊपर, फैमिली के ऊपर, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर, नेशन के ऊपर। ड्रग्स इन द सेंस नशे जो होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या ऐसी मैनेजमेंट है, सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, क्लियर है, सोशल मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन सी में आपको पढ़ना पड़ेगा इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, फैमिली का रोल क्या है और स्कूल्स का क्या रोल है इसको प्रिवेंट करने में, ड्रग एब्यूज को। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आराम से अटेम्प्ट होंगे यहाँ पर, 2 क्वेश्चन आपके, क्लियर है। सेक्शन डी में आपको पता चलेगा कि मीडिया के थ्रू आप कैसे जो है ड्रग्स को कम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको अच्छे से सेक्शन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा स्ट्रिक्ट वाला, तो ये छोड़ देना, ये मत करना, ये छोड़ देना, क्लियर है। तो मेन आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेगा, ये करना अच्छे से, और ये यहाँ से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने, ये याद रखना। और यहाँ पर मेडिकल और सोशल मैनेजमेंट क्या क्या होनी चाहिए ये है, और सेक्शन ए में आपका ये क्वेश्चन तो आना ही आना इम्पोर्टेंट, क्लियर है। तो ये था हमारा सिलेबस का पूरा सेशन, मैंने आपको अच्छे से बताया है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आप छोड़कर जा सकते हो। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जब तक आपको सिलेबस का नहीं पता होगा तब तक आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी, और जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी तो आप सोच नहीं सकते कि आपका एग्ज़ाम करने का, अटैम्प्ट करने का, प्रिपरेशन करने का कोई मकसद है भी है या नहीं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से कवरअप करना है। और स्कोरिंग है, सेकंड सेमेस्टर बहुत स्कोरिंग होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। और यहाँ पर शायद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, 2 मिनट रुकना बस, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ वैसे, क्योंकि हमारे टाइम में इसका प्रैक्टिकल भी हुआ था एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ। तो आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होना इसका, सिर्फ थ्योरी होगी आपकी, तो इसको कवरअप कर लेना अच्छे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।